हरिओम जी। आप सभी का मेरे एनसीएम योग चैनल में स्वागत है। आज सबसे पहले हम सुखासन में बैठेंगे और 3 बार ओमकार करेंगे। ओमकार करने के लिए बाएं हाथ के हथेली में दाहिने हाथ की हथेली, कमर गर्दन रीढ़ सीधी, सावधान, रेचक, पूरक, 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 शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिए। गर्म हथेलियों को अपने आंख, चेहरे और गर्दन से स्पर्श कीजिए। आंखें खोलकर हथेलियों में देखिए। आज हम करेंगे बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्हें याददाश्त कम रहती है या जिनकी मेमोरी पावर कम है या जिन्हें कोई चीज़ जल्दी याद होती नहीं और याद होती भी है तो तुरंत भूल जाते हैं। तो इन बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो सभी को करनी ही चाहिए, लेकिन जब याद किया हुआ भूल जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। ये होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ याद नहीं आ रहा, जब याद आना चाहिए। तो इसीलिए अपनी याददाश्त को, अपने रिटेंशन पावर को, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए योग में कुछ बातें दी गई हैं। सबसे पहले है प्राणाकर्षण, उसके बाद है ओमकार, उसके बाद है मकार और है गायत्री मंत्र। तो आज हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से करें। तो सबसे पहले देखेंगे प्राणाकर्षण। प्राणाकर्षण में आपको सीधे बैठना है। बायां हाथ की हथेली नीचे, दाहिना हाथ की हथेली ऊपर और सीधे बैठेंगे। ये एक तरीका है बैठने का। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते तो दोनों हाथ अपने थाइस पर, जंघों पर रखें, कंधे एकदम नॉर्मल पोज में रखें, आंखें बंद रहें और ध्यान आपका सांसों पर। ये सांस जो होती है, हम सांस को नाभि से पकड़ के चलेंगे ऊपर तक, भरते भरते सांस आते हैं कंठ तक, और फिर यहीं से सांस को वापस छोड़ना शुरू करते हैं और सांस को छोड़ते छोड़ते सांस बाहर जा रही है और हम नीचे तक खाली होते जा रहे हैं। फिर नाभि के यहाँ से सांस को भरते हैं। आप मेरे हाथों की पोज को देखिएगा, ये हमारे सांस के भरने की जो ऊपर तक भरते भरते आए हैं। अब सांस को छोड़ते छोड़ते, जैसे कोई बर्तन होता है जिसमें से पानी हम खाली करते हैं, उसी तरह ये सांस खाली हो रही है। फिर सांस को भरते भरते ऊपर की ओर आते हैं और सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर जाते हैं। ये क्रम चलता रहेगा। इसे कहते हैं प्राणाकर्षण। सांस को भरते भरते ऊपर। इसमें हाथ ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि सांस तो दिखाई नहीं देती है, तो आपको हाथ के माध्यम से बता रहे हैं कि सांस किस तरह नीचे और ऊपर जाती है और आती है। इस तरह क्रम चलता रहेगा। सांस तो आपके लंग्स में ही आएगी जाएगी, लेकिन इमेजिनेशन के द्वारा हम अपनी सांसों को लंबा दीर्घ करते हैं। और जैसे आपने अपनी सांसों पर ध्यान दिया कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन वह चीज़ है जब बाहर से ध्यान आपका हट जाता है और अपने अंदर ध्यान लगता है तो आपकी तीक्ष्ण बुद्धि ज़्यादा जागृत होती है। ब्रेन पावर बढ़ने का काम यहीं से होता है। तो इस तरह आप कम से कम 3 मिनट बैठकर, जब भी आपको समय मिलता है, सुबह मिले, दोपहर में मिले, शाम में मिले, इसके लिए समय का कोई बंधन नहीं है। सिर्फ ध्यान इतना रहे कि आसपास का माहौल शांत हो, तो प्राणाकर्षण आप कर सकते हैं। इसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, कहीं बैठे बैठे भी कर सकते हैं।
हाँ, शरीर की स्थिरता जरूरी है। बॉडी को स्टेबलाइज कीजिए और उसके बाद आप सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे भी समय मिलता है आप अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांसों को गहरा लयबद्ध चलाइए और ये प्राणाकर्षण का लाभ आप लेना शुरू कर दीजिए। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन करते करते, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। ये था प्राणाकर्षण, प्राणों का आकर्षण। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। आंख चेहरे से स्पर्श करें और आंखें खोलकर हथेली में देखें। अब हम करेंगे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र करने के लिए आप जिस पोज में बैठना चाहें बैठ सकते हैं, और हम बैठते हैं हाथों को इस तरह रखकर। गायत्री मंत्र करते समय ध्यान ये दीजिए कि आपको बहुत ज्यादा जोर से उच्चारण नहीं करना है। उच्चारण उतना ही हो कि आपके आसपास तक ही सुनाई दे। इसके करने के तरीके कई हैं, लेकिन हम बहुत साधारण गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तो शुरू करते हैं। सिर्फ 11 गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे। शुरू कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत शांत। दोनों हथेलियों का घर्षण। गर्म हथेलियों को अपने आंख चेहरे से स्पर्श कर लीजिएगा। आंखें खोलकर हथेलियों में। अब हम करते हैं ओमकार, लेकिन ओमकार से भी ज्यादा फायदेमंद होता है मकार। तो शुरुआत करते हैं मकार की। ओमकार यदि आप करना भी चाहें तो शुरू में हमने ओमकार ही किया था, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मकार में ज्यादा फायदा होता है, तो हम ज्यादा लाभ उठाएंगे मकार करके। सांस को छोड़ेंगे घर्षण के साथ, रेचक। सांस को भरेंगे घर्षण के साथ, पूरक। होठों को बंद करके हल्के से
पूरक 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 शांत शांत। दोनों हथेलियों के बीच गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श करें। आंखें खोलकर हथेली में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।